श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का सुंदर वर्णन है। श्री कृष्ण और सुदामा सांदीपनी मुनि के आश्रम में सहपाठी थे। वहीं से दोनों की मित्रता आरंभ हुई और सुदामा श्री कृष्ण के परम मित्र हो गए। परंतु समय के साथ श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन गए और भाग्य ने सुदामा को रंक बना दिया। सुदामा ब्राह्मण होने के कारण भिक्षा ग्रहण करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण एक दिन में केवल 5 घरों से ही भिक्षा मांग सकता है। भिक्षाम देहि माता, ब्राह्मण आपके द्वार पर खड़ा है, हमें दान देकर पुण्य प्राप्त कीजिए। मुझे बस्ती के 4 घरों से कुछ नहीं मिला है। यदि आपने भी मेरा भिक्षा पात्र नहीं भरा तो मुझे ऐसे ही घर जाना पड़ेगा और मेरे बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा। ब्राह्मण देवता, मैं आपको खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। आज घर में खीर पूरी बनी है, मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ। धन्यवाद माता, आपका घर धन धान्य से भरा रहे। सुदामा का भिक्षा पात्र खीर पूरी से भर गया। वो अति प्रसन्न होकर अपने घर की तरफ लौटते हुए मन ही मन विचार करने लगे। अच्छा हुआ 5वें घर से भिक्षा मिल गई, अन्यथा बच्चों को अश्रु पीकर सोना पड़ता। आज मेरी पत्नी सुशीला और बच्चे खीर पूरी खाकर बहुत प्रसन्न होंगे। तभी एक कुत्ता भौंकते हुए उनके पीछे लग गया। सुदामा कुत्ते से अपने आप को बचाते हुए भागने लगे। मिट्टी का भिक्षा पात्र टूटकर बिखर गया और वो नीचे गिरी हुई खीर पूरी कुत्ता खाने लगा, जिसे देखकर सुदामा भावुक हो गए। कदाचित ये खीर पूरी मेरे बच्चों के भाग्य में नहीं थी। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। सुदामा उठकर अपने महल की तरफ जाने लगे। द्वारिका के महल में बैठे श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी अपनी दिव्य दृष्टि से ये दृश्य देख रहे थे। देवी रुक्मणी दुखी मन से कहने लगी, प्रभु, सुदामा आपका परम मित्र है, उसकी दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती। रुक्मणी, मैं भी सुदामा के दुख से दुखी हूँ। तो फिर सुदामा की सहायता क्यों नहीं करते? उसका समय और भाग्य क्यों नहीं बदलते? मैं सुदामा की और परीक्षा नहीं लेना चाहता, उसकी सहायता करना चाहता हूँ, परंतु मेरा मित्र बहुत अभिमानी है। सुदामा खाली हाथ घर पहुंचकर दुखी मन से पत्नी और बच्चों को संतावना देते हैं, परंतु सुशीला अपनी निर्धनता से परेशान होकर सुदामा को उलाहना देने लगी। स्वामी, श्री कृष्ण तो आपके मित्र हैं और भगवान भी, फिर भी आपकी दिशा और दशा नहीं बदलती। एक मित्र राजा है और दूसरा मित्र रंक। सुशीला, मेरे भगवान श्री कृष्ण को कुछ मत कहो। क्यों ना कहूँ? आज तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। पूजा में उनको क्या अर्पित करूँ? ऐसा ना कहो सुशीला, बर्तन में चावल का एक दाना है, हम वही उनको अर्पित कर देंगे। आपके श्री कृष्ण चावल का एक दाना स्वीकार करेंगे? अवश्य करेंगे। मेरे श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। सुदामा और सुशीला घर के मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति को चावल का एक दाना अर्पित कर उन्हें भोग लगाते हैं। श्री कृष्ण अपने महल में एक दाने को स्वीकार कर सुदामा की भक्ति से प्रसन्न हो गए। सुदामा और सुशीला की इस भक्ति ने मुझे भाव विभोर कर दिया है। ठीक है देवी, आप उनके उद्धार का प्रयास करके देख लीजिए। रुक्मिणी, जो देवी लक्ष्मी का अवतार है, स्वयं देवी लक्ष्मी बनकर सुदामा के घर प्रकट हुई। साक्षात देवी लक्ष्मी के दर्शन करके सुशीला भाव विभोर हो गई। प्रणाम देवी लक्ष्मी, धन्य भाग हमारे जो आप निर्धन सुदामा की कुटिया में पधारी। सुशीला, हम तुम्हारा भाग्य बदलने आए हैं। माता, हम भक्तों के लिए आपके दर्शन ही बहुत है। नहीं, हम तुम्हारी निर्धनता दूर करेंगे, तुम्हें यशस्वी और धनवान बनाएंगे। ये कार्य तो भगवान श्री कृष्ण का है, वो मेरे पति के मित्र हैं।
यदि आप हमारी निर्धनता दूर कर देंगी तो इससे मेरे स्वामी की भक्ति को आघात पहुंचेगा और उनका प्रण है कि श्री कृष्ण ही उनकी सहायता करेंगे। मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से यहाँ आई हूँ। क्षमा करें देवी, मैं आपकी सहायता नहीं ले सकती। देवी लक्ष्मी आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। सुदामा इस दिव्य घटना की जानकारी से आश्चर्यचकित हुए और सुशीला पर क्रोध करने लगे कि उन्होंने देवी लक्ष्मी की कृपा स्वीकार क्यों नहीं की। तुमने घर आई लक्ष्मी को वापस कर दिया है, इससे देवी रुष्ट होंगी। स्वामी, यदि मैं देवी लक्ष्मी की कृपा स्वीकार कर लेती तो आपके मित्र का अपमान होता। मैंने तो आपके विश्वास को और दृढ़ किया है। सुशीला, तुमने मुझे श्री कृष्ण के पास जाने के लिए विवश कर दिया है। अब मुझे उनके पास जाकर क्षमा याचना करनी ही पड़ेगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाएं, उनसे क्षमा के साथ सहायता भी मांगे। मित्र के पास खाली हाथ तो नहीं जाते, मैं उन्हें द्वारिका जाकर क्या भेंट दूंगा। सुदामा लाठी के सहारे एक पोटली चावल लेकर अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने निकल पड़े। श्री कृष्ण और रुक्मिणी प्रसन्न होकर सुदामा की प्रतीक्षा करने लगे। द्वारिका नगरी किस दिशा में है और मेरे गांव से कितनी दूर है, मुझे कुछ पता नहीं। कदाचित मुझे बस्ती के लोगों की सहायता लेनी पड़ेगी। इन्हीं से द्वारिका नगरी का पता पूछना पड़ेगा। सुदामा अपनी ही धुन में आगे बढ़ते हुए बस्ती के लोगों के पास आते हैं और उनसे द्वारिका का पता पूछते हैं। भैया, मुझे द्वारिका जाना है, आप मार्ग बता सकते हैं? द्वारिका तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम वहाँ तक पैदल ही जाओगे क्या? किसी बैलगाड़ी या रथ से चले जाओ तो जल्दी पहुँच जाओगे। मैं गरीब ब्राह्मण बैलगाड़ी या रथ से कैसे जा सकता हूँ? मेरे पास धन और साधन कुछ नहीं है। बस आप मुझे द्वारिका का रास्ता बता दीजिए, मैं अपने मित्र श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए पैदल ही चला जाऊंगा। क्या कहा तुमने? श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं? हाँ भैया, श्री कृष्ण मेरे परम मित्र हैं। श्री कृष्ण अर्थात द्वारिकाधीश, वो तुम्हारे परम मित्र हैं? राजा का मित्र रंग। ब्राह्मण देवता, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। श्री कृष्ण तुम्हारे मित्र कैसे हो सकते हैं? इस पागल को यहाँ से भगाओ। बस्ती के लोग सुदामा का उपहास करते हुए उसे पत्थर मारकर भगाने लगे। सुदामा उन पत्थरों की चोट से घायल हो गए। बस्ती के लोगों से बचकर वो वहाँ से आगे निकल गए और एकांत में बैठकर अपने घाव पोंछने लगे। श्री कृष्ण, तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती? और कितनी परीक्षा लोगे मेरी भक्ति की? क्या तुम मेरे मित्र नहीं हो? अब इस मित्रता की लाज रखना तुम्हारा कार्य है। सुदामा की ये भावुक पुकार सुनकर श्री कृष्ण व्याकुल हो गए। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। रुक्मिणी धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण से पूछती है, प्रभु, सुदामा का धैर्य कहीं टूट ना जाए। देखिए, वो अपने गांव वापस ना लौट जाए। हाँ देवी, सुदामा का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अब शीघ्र ही उसका समय बदलने वाला है। श्री कृष्ण सेनापति को बुलाकर सुदामा के स्वागत सत्कार की तैयारी करने लगे। महल का अतिथि कक्ष सजने लगा, स्वादिष्ट पकवान बनने लगे। सुदामा चलते चलते द्वारिका नगरी के मुख्य द्वार तक आ गए। श्री कृष्ण अपने मित्र का स्वागत करने महल से मुख्य द्वार तक नंगे पांव पैदल ही दौड़ने लगे। सुदामा, मेरे मित्र, तुमने मुझ तक पहुंचने में बहुत देर कर दी। भगवान की आज्ञा बिना भक्त मंदिर के द्वार तक नहीं पहुंच सकता। तुमने मित्रता की लाज रख ली श्री कृष्ण। श्री कृष्ण सुदामा से गले मिलकर मित्रता का धर्म निभाते हैं और सम्मान के साथ सुदामा को रथ पर बिठाकर अपने महल लेकर आते हैं। महल में सुदामा का भव्य स्वागत होता है। श्री कृष्ण सुदामा को अपने आसन पर बिठाकर स्वयं उनके चरण धोते हैं। रुक्मिणी स्वादिष्ट भोजन कराती है। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र व्यवहार से अति प्रसन्न होते हैं। मित्र,
द्वारिका में मेरा ऐसा स्वागत सत्कार होगा, ये मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। प्रभु आपकी दशा से बहुत दुखी थे। मैं ही यहाँ आने में संकोच कर रहा था, परंतु तुमने मित्र धर्म का सदा सर्वदा पालन किया है। नहीं सुदामा, अभी मैंने मित्र धर्म का पूर्ण पालन नहीं किया है। अर्थात? जब तक आपकी दिशा और दशा नहीं बदल जाती, आपके मित्र श्री कृष्ण को चैन नहीं आएगा। हाँ सुदामा, जब तुम गांव वापस जाओगे और अपने बच्चों से मिलोगे, तब तुम्हें अपनी मित्रता पर गर्व होगा। सुदामा श्री कृष्ण के आतिथ्य भाव से आनंद विभोर हो गए। उनकी आत्मा तृप्त हो गई। श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने उन्हें अनमोल उपहार देकर रथ पर सैनिक सुरक्षा के साथ भव्य विदाई दी। सुदामा गांव पहुंचकर अपने परिवार को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सुदामा की घास फूस की कुटिया महल बन गई थी। पूरा गांव स्वर्ग जैसा सुंदर हो गया था। सब लोग सुदामा की जय जयकार करने लगे। महाभारत का महाविनाशकारी युद्ध 18 दिनों तक निरंतर चलता रहा। इस युद्ध ने दोनों पक्षों को अपार जन धन की हानि पहुंचाई। कौरवों का संपूर्ण विनाश हुआ और पांडवों ने विजय प्राप्त की। हस्तिनापुर का खोया हुआ राजपाट उन्हें वापस मिल गया। युधिष्ठिर को राजा घोषित किया गया और श्री कृष्ण द्वारा उनका राज तिलक हुआ। दरबार में उनकी जय जयकार होने लगी। महाराज युधिष्ठिर की जय, महाराज युधिष्ठिर की जय। श्री कृष्ण, तुमने अपने शुभ हाथों से मेरा राज्याभिषेक करके हस्तिनापुर का सम्मान बढ़ाया है। महाराज युधिष्ठिर, मैंने राजा का मुकुट पहनाकर आपको राज्य की सुरक्षा का दायित्व सौंपा है। अब प्रजा की रक्षा करना आपका धर्म होगा। केशव, मैं अपने राज्य धर्म का अवश्य पालन करूंगा। महाराज, आप अपनी बड़ी माँ गांधारी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लीजिए। महाराज युधिष्ठिर अपने सिंहासन से उतरकर धृतराष्ट्र और गांधारी के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेने लगे। गांधारी क्रोधित होकर श्री कृष्ण से कहती हैं, कृष्ण, मैं तुम्हारी इस कुटिलता से प्रसन्न नहीं हूँ। गांधारी, ये तुम क्या कह रही हो? कृष्ण, तुम स्वयं को भगवान कहते हो, लीलाएं करते हो, तो फिर तुमने महाभारत का विनाश क्यों नहीं रोका? इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो इस युद्ध में निष्पक्ष था। निष्पक्ष रहकर भी तुमने पक्षपात किया है। पांडवों का साथ देकर कौरवों का सर्वनाश किया है। इस सर्वनाश का उत्तरदायी स्वयं आपका पुत्र दुर्योधन है। महाभारत के महाविनाश का दोषी दुर्योधन नहीं, तुम हो कृष्ण, तुम। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार कौरव कुल का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का भी नाश होगा। यदु वंश का कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। मैंने अपनी बंद आँखों से अपने 100 पुत्रों की हत्याएं देखी हैं, परंतु तुम अपनी जीवित और खुली आँखों से अपने वंश के मिटने का दुखदाई दृश्य देखोगे। जिस प्रकार मेरा जीवन दुख और विलाप के सागर में डूबा है, ऐसे ही तुम्हारी द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। ये श्राप है मेरा, जो कभी असत्य नहीं होगा। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप देकर पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। सब लोग चकित और अचंभित हो गए। गांधारी के इस व्यवहार से पांडव क्रोधित हुए, परंतु श्री कृष्ण के श्रीमुख पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। गांधारी के श्राप की गूंज हस्तिनापुर से निकलकर देवलोक तक पहुंच गई। इस श्राप के कारण ब्रह्मा जी और नारद चिंतित होकर श्री कृष्ण के शरण में उपस्थित हुए। प्रणाम भगवान। नारायण नारायण, द्वारिकाधीश को नारद का प्रणाम। आपका स्वागत है ब्रह्मदेव। आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं मुझे विचलित कर रही हैं। प्रभु, मेरी चिंता कारण नहीं है। हाँ द्वारिकाधीश, गांधारी के श्राप से हम सब दुखी हैं। होनी को कौन टाल सकता है? होनी अपने समय और स्थान पर होकर रहती है। भगवान, वरदान देना और श्राप को निष्क्रिय करना मेरे अधिकार क्षेत्र में है। आप आज्ञा दीजिए।
मैं अभी गांधारी के श्राप को निष्फल कर देता हूँ। नहीं ब्रह्मदेव, गांधारी का ये श्राप फलीभूत होकर रहेगा। इस श्राप में भी आपकी कोई लीला होगी प्रभु। नारायण नारायण। गांधारी का श्राप जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। एक तरफ देवता इस श्राप से चिंतित दिखाई दिए तो दूसरी ओर द्वारिका की प्रजा अपने भगवान श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो गई। गांधारी ने हमारे भगवान को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। ये श्राप नहीं, उसके मन का मैल है, आत्मा का विकार है जो शब्दों में प्रकट हुआ है। हम अपने श्री कृष्ण के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो इस श्राप से मुक्त हो जाए। चिंता न करो बहन, श्री कृष्ण स्वयं विष्णु जी का अवतार हैं। गांधारी के इस श्राप से उनको कोई हानि नहीं होगी। गांधारी के श्राप ने पूरी सृष्टि को विचलित कर दिया था, परंतु श्री कृष्ण तनिक भी विचलित नहीं हुए। वो चैन की बांसुरी बजाते रहे। श्री कृष्ण इसी रहस्य को समझने के लिए अपने सारथी दारुक को बुलाते हैं। भगवान, आपने मुझे किस सेवा के लिए बुलाया है? दारुक, तुम मेरे सारथी हो और परम मित्र भी। तुम्हें इसी समय मेरा संदेशा लेकर अर्जुन के पास हस्तिनापुर जाना होगा। समय के साथ कौन सी घटना घटने वाली है, मैंने इस पत्र में सब कुछ लिख दिया है। अर्जुन से कहना कि वो अविलंब द्वारिका आ जाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा। दारुक पत्र लेकर हस्तिनापुर की ओर चला गया। श्री कृष्ण अब गंभीर होकर इस समस्या पर विचार करने लगे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। समय के साथ गांधारी का श्राप भी कदम ताल करते हुए चलता रहा और अपना प्रभाव दिखाता रहा। गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशियों में फूट पड़ गई। वो आपस में लड़ कर एक दूसरे को मारने लगे। श्री कृष्ण का संदेश पाकर अर्जुन द्वारिका पहुंच गए और गांधारी के श्राप को सत्य होता देख श्री कृष्ण से कहने लगे, केशव, तुम्हारी द्वारिका को किसकी नजर लग गई है? अर्जुन, ये गांधारी के श्राप का प्रभाव है, परंतु इस दुष्प्रभाव को तुम रोक सकते हो। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, परंतु जीवन की सीमा और अवतार की मर्यादा होती है अर्जुन। मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तुम्हारी गूढ़ बातें मेरी समझ से परे है माधव। तुम मेरी बातों को समझने में समय व्यर्थ मत करो। द्वारिका के वो लोग जो अब भी इस श्राप के प्रभाव से बचे हैं, जिनमें धर्म जीवित है, उन्हें अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले जाओ। उनकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। केशव, तुम भी मेरे साथ चलोगे ना? नहीं अर्जुन, अब मुझे कहीं और जाना है। अर्जुन श्री कृष्ण की बात मानकर द्वारिका की प्रजा को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर चले गए। द्वारिका में अब चारों ओर अशुभ संकेत दिखाई देने लगे। असमय बारिश होने लगी, आंधी तूफान आने लगे, आकाश में चील मंडराने लगे, पशुओं की अकस्मात मृत्यु होने लगी। श्री कृष्ण इन अशुभ संकेतों को देखकर समझ गए कि गांधारी का श्राप फलीभूत हो गया है। इसीलिए वो स्वयं से कहते हैं, गांधारी का श्राप मेरी लीला में सहयोगी बन गया है। अब मेरे द्वारिका छोड़ने का समय आ गया है। श्री कृष्ण अपनी लीला रचते हुए और धर्म का पालन करते हुए द्वारिका का त्याग कर देते हैं। श्री कृष्ण द्वारिका छोड़कर वन की ओर जाते हैं। वन भ्रमण करते हुए अपनी लीला के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच गए और एक पेड़ के नीचे लेटकर विश्राम करने लगे। तभी जारा नाम का एक बहेलिया अर्थात शिकारी हिरण की तलाश करते हुए वन में आता है। शिकारी को दूर से ऐसा आभास हुआ कि पेड़ के नीचे कोई हिरण है और वो विषैला बाण हिरण को मारने के लिए छोड़ता है। बाण श्री कृष्ण के चरणों में लगता है। अगले ही क्षण शिकारी को अपनी भूल का आभास हुआ और वो श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करने लगा। आप तो द्वारिकाधीश है, हमारे भगवान है। मैंने हिरण समझकर बाण चलाया था, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। दुखी मत हो बहेलिया, जो भाग्य में लिखा है वही होता है। ये विषैला बाण आपके प्राण हर लेगा, मैं तो इसका उपचार भी नहीं जानता। बहेलिया, तुम्हारा बाण गांधारी के श्राप का अंतिम चरण है। मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तुम निश्चिंत होकर यहाँ से जाओ।
बहेलिया दुखी मन से क्षमा याचना करते हुए चला गया। श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठ गए। अचानक द्वारिका में प्रलय जैसा वातावरण हो गया। तेज आंधी और बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी, सागर की लहरें द्वारिका नगरी से टकराने लगी। समुद्र का पानी द्वारिका में भर गया और देखते ही देखते द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई, अर्थात द्वारिका ने जल समाधि ले ली। ध्यान मग्न श्री कृष्ण अपनी देह के साथ आकाश की ओर चले गए। समस्त देवता श्री कृष्ण का स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे।